इजराइल से जंग में उलझा हमास अब नए संकट से गुजर रहा है। हमास की हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि अब उसके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी फंड नहीं बचा। आलम यह है कि गाजा में लड़ाकों का वेतन तक रोक दिया गया है। बीते 1.5 साल से इजराइल संग जंग में उलझा फिलिस्तीनी गुट हमास वित्तीय संकट का शिकार हो चुका है। दरअसल गाजा पट्टी में जंग में हुई भारी तबाही और इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की ओर से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोक देने की वजह से हमास पर यह बड़ा संकट खड़ा हो गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अरब खुफिया अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार अरब खुफिया अधिकारियों का कहना है कि खास तौर से इजराइल के गाजा पट्टी की मानवीय सहायता बंद करने से हमास की ये हालत हुई है। हमास इस सहायता का इस्तेमाल अपनी कमाई के लिए करता था। हमास व्यापारियों पर टैक्स लगाता था और विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करके मानवीय मदद खरीदता था। इस मदद को वो गाजा में बेचकर मुनाफा कमाता था। इस साल जनवरी में हुए युद्ध विराम और बंधक समझौते के बाद मानवीय सहायता बढ़ी थी, जिससे हमास को अच्छी खासी रकम मिली। इसके बाद मार्च में इजराइल ने गाजा में सहायता भेजना बंद कर दिया, जिससे ये सिलसिला रुक गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के साथ युद्ध से पहले कतर से हमास को हर महीने $1.5 करोड़ मिल रहे थे। इसके अलावा कई देशों, खासकर तुर्की से उसने $50 करोड़ जुटाए थे। हमास ने वित्तीय संकट बढ़ने के बाद गाजा में कई सरकारी कर्मचारियों का वेतन आधा कर दिया। हमास ने अपने लड़ाकों के वेतन में भी कमी कर दी। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा पट्टी में मानवीय सहायता फिर से शुरू की जा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ऐसा निजी कंपनियों के जरिए किया जाएगा ताकि हमास को बाईपास किया जा सके। फिलिस्तीनी गुट हमास 2007 से गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल किया था। हमास ने अक्टूबर 2007 में इजराइल पर एक बड़ा हमला भी किया था। इस हमले के बाद इजरायली सेना गाजा में बमबारी कर रही है। इस युद्ध से गाजा में बड़े स्तर पर तबाही भी मची। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।